मोदी पर निशाना, मेलोनी को क्यों बीच में लाना। भाई ठीक है, मोदी प्रधानमंत्री हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, करिए जो करना है, लेकिन मोदी पर आपको आरोप लगाते लगाते ये भूलना नहीं है ना कि मोदी मेलोनी को बीच में नहीं लाना है। 13 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस के मंच पर ऐसी रचना रची जो विवादों में आ गई, और बवाल उनकी भाषा को लेकर हुआ, उनके हाव भाव को लेकर हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और उनके गले मिलने के तरीके का मजाक उड़ाया, जिसको लेकर अब पूरे देश में बवाल मच गया है। बीजेपी इसे सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बता रही है। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में जेनजी छात्रों ने कई अभद्र रील्स बनाए, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री के पद का बार बार मजाक उड़ाया और जिक्र इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी किया। ये तो छात्रों का आंदोलन था, लेकिन अब जंतर मंतर वाली ही अभद्र भाषा और अश्लील नारे का इस्तेमाल देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस कर रही है। पहले कांग्रेस के नेता संसद में बंदर लेकर पहुंच गए और जंतर मंतर वाले नारे के साथ प्रदर्शन किया, और अब कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाया है। राहुल गांधी ने तो सिर्फ इशारों में विदेश नीति पर निशाना साधा, लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो सारी मर्यादा लांघी और देश की राजनीतिक बहस में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के नाम का इस्तेमाल कर दिया। इस पर राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा कि मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूं जिसको लेकर चर्चा छिड़ गई है देश में। देखिए, इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष है। पहले वो खुद प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति का मजाक उड़ाते हैं। विदेश नीति पर सवाल उठाना उनका अधिकार है, क्योंकि वो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इसी मंच पर इटली के प्रधानमंत्री का नाम लेकर हंसी मजाक करना ये बिल्कुल ठीक नहीं। सोचिए, इटली एक ऐसा देश जिससे खुद गांधी परिवार का भी खास कनेक्शन है। इटली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की जन्मभूमि है, और जिस मेलोनी का नाम लेकर कांग्रेस के नेता मजाक उड़ा रहे हैं वो इटली की प्रधानमंत्री है। एक महिला जो अपने दम पर एक मुकाम हासिल की, एक देश की प्रधानमंत्री बनी, उनका किसी दूसरे देश में इस तरह का अपमान ठीक तो बिल्कुल नहीं है। बस इसीलिए बीजेपी से ओछी और स्तरहीन राजनीति कह रही है। सुनिए इस मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है, निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। छी जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं। अब तो लगता है राहुल गांधी को एक नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। वो मानसिक रूप से बीमार है, फ्रस्ट्रेशन में है। I have not reached there yet. नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार कि किसी को गले लगा रहे हैं, विदेश नीति की बात कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जो उसी पार्टी का वो ये कह रहा है एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए गलत तरह की भाषा बोल रहा है। ये पूरी दुनिया की माताओं और बहनों का अपमान है। जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। कांग्रेस के औपचारिक प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी जी ने जो असभ्य, अशोभनीय, निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो ये दर्शाता है कि शायद अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले जाएंगे।
कि राहुल जी और दीक्षित ने जब प्री प्लान्ड नाटक किया उस समय शायद उनको अपनी माँ की याद नहीं आई, अपनी बहन की याद नहीं आई। आप कल्पना कीजिए एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। बीजेपी कह रही है एक देश के महिला राष्ट्राध्यक्ष पर ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है। राहुल गांधी, वाकई राजनीति की भाषा कैसी होती जा रही है। जब प्रदर्शन कर रहे छात्र 56 इंच वाले नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री पर बयान दे रहे थे, तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये बच्चे हैं, इन्हें माफ करें। लेकिन अब उसी नक्शे कदम पर देश के इतने बड़े बड़े नेता चलने लगे, संसद में बंदर लिए पहुंच जा रहे हैं। बताइए, बच्चों के खिलौने के साथ संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी गले लगाकर प्रधानमंत्री के विदेश नीति का मजाक उड़ा रहे हैं। संदीप दीक्षित मेलोनी की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं। खचा खच भरे हॉल में लोग ठहाके लगा रहे हैं। क्या हो गया है नेताओं की भाषा। और सुनिए, जब राहुल गांधी पर विपक्ष से सवाल किया गया तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने और हद पार कर दी। इतना ही नहीं, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ने भी इसे सही ठहराया। हालांकि मेलोनी के जिक्र को आरजेडी सांसद मनोज झा ने गलत ठहराया। इस पूरे मामले पर विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। इसमें क्या गलत हुआ? बात तो सही, तो भारत की विदेश नीति इस समय अकेले की है, बस गले मिलने की रह गई। अरे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ जो भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनसे ज़बरदस्ती गले मिलने की कोशिश करते हैं। ये तो साफ दिखाई पड़ता है, लोगों को महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने पूरी डिप्लोमेसी अपने बारे में बना दी। आई मी माई सेल्फ, ये कोई फॉरेन पॉलिसी होती है? ये देश अग्रेसिव हो गया है और देश के विपक्ष को देश की भावना को आदर करना चाहिए, और वही कर रहे हैं हम। कि जिस तरह से प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के व्यवहार करते हैं, गले पड़ना, फिर पीठ थपथपाना, खिखी हाहा करना, तो राहुल जी ने एक सुझाव दिया है, एक सीख दिया है कि ऐसा न करें। बीजेपी तो जोकर है और दो बड़े जोकर बड़े पद पर बैठे हैं ना। और वो कैसे जोकर है, किस लेवल के जोकर है, ये जंतर मंतर पर बच्चों ने दिखाया है, आपने देखा होगा। मेलोनी समझकर तो गले नहीं लगाए, ये सर्वथा अनुचित है, गैर शालीन है। और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पर लिख रहा हूँ लगातार कि क्या विरोध गरिमामय नहीं हो सकता, क्या प्रतिस्पर्धा शालीन नहीं हो सकती है। गनीमत है आरजेडी के सांसद मनोज झा तो कम से कम इसको गलत ठहरा रहे हैं। ये सब कुछ जिस मंच पर हो रहा था वो रचनात्मक कांग्रेस का मंच था, मतलब कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग करने के लिए बनाया गया कांग्रेस का मंच। लेकिन इसी मंच पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की नकल उतारी। संदीप दीक्षित ने मेलोनी का जिक्र करके मजाक बनाया। अब वीडियो पूरे देश में वायरल है तो इस पर देश की जनता से भी बात करना जरूरी है। सुनिए जनता क्या कह रही है। क्योंकि भारतीय संस्कृति मातृशक्ति को से जुड़ी होती है, तो मोदी जी की जो मिमिक्री हो रही है वो अगर ये गलत है। इतिहास उठा के देखेंगे, अगर ज़्यादा नहीं, आज से 10-12 साल पुराना ही, तो ये मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री आपको किसी कोने में खड़े नजर आएंगे। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सब उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वो फ्रंट में आ रहे हैं कैमरे के, तो उससे बस एक चिड़चिड़ाहट, एक जलन, एक कुड़न मची हुई है कांग्रेस परिवार में पूरे में। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी विदेश में जाकर या विदेश नीति पर ऐसी टिप्पणी करना एक विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर भी कहीं न कहीं भारत की छवि को खराब करता है। राहुल गांधी नाम का व्यक्ति वो इतना बदतमीज और इतना मजाकिया हो चुका है कि मुझे तो लगता है कि विपक्ष को चिंता करनी चाहिए। क्या उनका विपक्ष का नेता ऐसा होगा? जनता के बीच बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए अनर्गल और आधारहीन बातें करके वो मनोरंजन का माध्यम बन रहे हैं। पहले अपने परिवार वालों को देखें, राजीव गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो, इन्होंने हमेशा से ही अपने देश का मजाक बनाया है। वो इस बात का द्योतक है कि वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं।
बार बार कह रहा हूं, विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष का विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन विरोध कहां करना है, कैसे करना है, इस पर तो विचार करना होगा। देश की अंदरूनी राजनीतिक बहस में किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर क्यों मजाक बनाना। बस इसीलिए अब इस पूरे मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान आ गया है, सुनिए। We have strong ties with Italy. Our ties with Italy in recent years have expanded and strengthened in every which way, and it's important that as part of diplomatic practice that we strengthen our ties, keeping in mind and being respectful of each other, and there's mutual understanding between the two sides. सीधे मुद्दे की बात यह कि राहुल गांधी के गले लगाने वाले मिमिक्री की चर्चा पूरे देश में। मेलोनी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी के नेता गुस्से में, आम जनता भी इसका विरोध कर रही है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना जरूरी थी।